नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत इस वक्त गंभीर मोड़ पर खड़ी है। सरकार को हर महीने जो खर्च उठाने पड़ते हैं वो इतने ज्यादा है कि उनके पास विकास के लिए बहुत ही कम पैसा बचता है। ऐसे में सरकार लगातार कर्ज ले रही है और यही बात अब चिंता का कारण बन गई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सुक्खू सरकार अब एक बार फिर 1200 करोड़ रुपए का नया लोन लेने की तैयारी कर रही है। खास बात यह है कि ये कर्ज जून महीने में दूसरी बार लिया जा रहा है। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में सरकार 800 करोड़ रुपए का कर्ज उठा चुकी है। यानी सिर्फ जून महीने में ही राज्य सरकार 2000 करोड़ के कर्ज का इंतजाम करने जा रही है। अगर अप्रैल से अब तक के आंकड़े देखें तो हिमाचल सरकार ने 900 करोड़ रुपए अप्रैल में, फिर 1300 करोड़ अलग अलग मदों में और अब जून में 800 करोड़ का लोन लिया है। और इस ताजा 1200 करोड़ के साथ ही ये आंकड़ा 4200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसका सीधा मतलब ये है कि सिर्फ 2025 और 26 के शुरुआती 3 महीनों में ही राज्य सरकार ने 4500 करोड़ का कर्ज लिया है। अब बात करें कुल कर्ज की तो हिमाचल पर पहले से ही भारी कर्ज है। इस नए कर्ज को जोड़े तो प्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 99,075 करोड़ रुपए तक पहुंचने वाला है। यानी हिमाचल अब 1 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बिल्कुल करीब है। लेकिन सरकार को इतना कर्ज क्यों लेना पड़ रहा है? इसका जवाब है हर महीने के जरूरी खर्च जो बेहद भारी है। हर महीने सरकार को कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए करीब 1200 करोड़ रुपए देने होते हैं। रिटायर कर्मचारियों को पेंशन में 800 करोड़ रुपए चुकाने होते हैं। पुराने लोन का ब्याज चुकाने में 500 करोड़ रुपए लगते हैं और कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए भी 300 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। यानी हर महीने का कुल खर्च 2800 करोड़ रुपए सिर्फ इन 4 कामों में ही हो जाता है। अब सोचिए, जब हर महीने इतनी बड़ी रकम सिर्फ सैलरी, पेंशन और कर्ज चुकाने में चली जाती है तो सरकार के पास विकास कार्यों के लिए क्या बचता है? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि अब हिमाचल सरकार के पास हर 100 रुपए में सिर्फ 24 रुपए ही बचते हैं, जिनसे वो विकास के बाकी काम जैसे सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और अन्य जन कल्याण योजनाएं चला पाए। इस तरह की स्थिति राज्यों की आर्थिक आजादी को खतरे में डाल रही है। लगातार कर्ज लेने से न सिर्फ सरकार पर ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा है बल्कि विकास योजनाएं भी ठप पड़ सकती हैं। आगे ये कर्ज इतना बढ़ सकता है कि उन्हें चुकाना खुद सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अब सरकार को अपनी रणनीति में बदलाव लाना होगा। सरकार को टैक्स बढ़ाने की बजाय राजस्व बढ़ाने के लिए नए समाधान तलाशने होंगे। गैर जरूरी खर्चों पर तुरंत लगाम लगानी होगी और जिन योजनाओं का जमीन पर कोई असर नहीं है उन्हें भी बंद करना होगा। इसके अलावा सरकार को बाहरी निवेश को आकर्षित करना होगा ताकि कमाई के रास्ते बढ़े और नौकरियां पैदा हो। लंबे समय तक सिर्फ कर्ज से सरकार नहीं चलाई जा सकती। अगर अभी सुधार नहीं किया गया तो आने वाले वक्त में ये कर्ज हिमाचल की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा संकट बन सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।